तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे और मुझे याद है यहां के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित कर दिया। आज आप देखते होंगे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज में और भीड़ जमा थी अयोध्या में। कौन ऐसा सनातन धर्मावली रहा होगा पूरी दुनिया में, जहां कहीं भी रहता है, जिसका रुख अयोध्या की तरफ न रहा हो? कौन ऐसा दुनिया में रहने वाला सनातन धर्मावलंबी है, अगर वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वह अमेरिका में रहता होगा, कनाडा में रहता होगा, यूरोप के किसी देश में रहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, न्यूजीलैंड में रहता होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में रहता होगा, कहीं भी रहता होगा, अगर वह भारत आया है और भारत में उसके पास 3 दिन का समय है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अयोध्या आऊं, अयोध्या में आकर के मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूं। अयोध्या आता तो हमसे पहले पूछते हैं कहां कहां जाना है, हम कहते हैं उसको आप जन्मभूमि में जाएंगे, उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करके आना। आज आप नए घाट में जाएंगे, राम घाट में जाएंगे, राम जी की पेड़ी में जाएंगे, गुप्तार घाट में जाएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आज आप सूरज कुंड में जाएंगे, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज आपको अयोध्या के अंदर जहां कहीं भी आप जाएंगे, पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, अब बिजली इतनी आती है कि अब लोगों को, वर्तमान पीढ़ी को, नए लोगों को पता ही नहीं होगा कि कभी बिजली कटती भी थी यहां के। ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन का साक्षी बनने के लिए इस नए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पावन धाम में श्री हनुमानगढ़ी भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन करके श्री हनुमत कथा मंडप के इस भव्य स्वरूप के साथ आज यहां पर आया है। मैं गद्दी नसीम जी का, सभी पट्टियों के पूज्य महंतों का, सभी पूज्य संतों नागाओं का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। बधाई इस बात के लिए देता हूं, अब कोई हनुमानगढ़ी पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहां के नागाओं पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहां के गद्दी नसीन पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आप बता पाएंगे, आप आइए यहां पे, हर समय प्रयास होना चाहिए कि कथा चलती रहे, श्री हनुमान जी महाराज की कीर्तन चलती रहे, दिखाई देने चाहिए कुछ हो रहा है।
और इतना भव्य स्वरूप, सामने इतनी अच्छी पार्किंग, इतने अच्छे कक्ष। अब लोग आएंगे, कोई भी आएगा, हनुमानगढ़ी भी अपनी विशिष्ट अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था कर पाएगा। कोई आएगा, कथा बुक करा रहा है, 7 दिन 9 दिन की कथा, 15 दिन की कथा बुक करा रहा है, उसके जजमान भी आकर के यहां ठहरे, हनुमानगढ़ी में पैसा जमा करें, गद्दी नसीन जी की कृपा से उसको बुक करो, कथा करो, भक्तगण आए, अपने कार्यक्रमों को भव्य तरीके से आगे बढ़ाएं। आखिर सनातन धर्म के प्रति हमारा यही तो योगदान हो सकता है, और यह योगदान एक तरफ यह इस रूप में, दूसरा हमें सनातन धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रमों को और भव्य स्वरूप देना है, और भव्य स्वरूप देना है। जो समाज, जो धर्म उपेक्षित सा हो गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।